डीबी के न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। पायलट बोले 7 साल पुराना केस खंगालकर बीजेपी का संकेत, जो केंद्र का विरोध करेगा उसकी आवाज कुचल देंगे। रींगस में नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ विपक्षी पार्षदों ने दिया धरना। इस्लामिक जिहादी कट्टरता और हिंसा करने वालों पर कार्रवाई करते हुए जोधपुर में बजरंग दल ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। और खबरें विस्तार से। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी से लगातार इतने घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने सोमवार को उन्हें दोबारा बुलाया। कांग्रेस पार्टी और हमारे नेतृत्व के पास छिपाने को कुछ नहीं। इस केस में ना तो एफआईआर हुई, ना कोई आरोप लगा, ना कोई धोखाधड़ी कर रहे हैं, लेकिन 7 साल पुराने केस को खंगालकर सिर्फ संकेत देना चाहते हैं कि जो भाजपा का विरोध करेगा और केंद्र सरकार का विरोध करेगा उसकी आवाज को मसल देंगे, उसकी आवाज को कुचल देंगे। पायलट बोले, भारत सरकार की दमनकारी नीतियों का अनावश्यक दबाव और राजनीतिक प्रेशर एजेंसियों पर है, जो सबको दिख रहा है। ईडी ने द्वेषपूर्ण भावना के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फंसाने का ठान लिया। आज सीबीआई ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के यहां रेड मारी। वो इस बात का प्रतीक है कि तमाम एजेंसियां सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का विरोध इन संस्थाओं को राजनीतिकरण करने के खिलाफ है। केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं और केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए जयपुर शहर कांग्रेस ने आज कलेक्ट्रेट पर पीएम का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। सूरतगढ़ में बढ़ती गर्मी से बुरा हाल है। वहीं क्षेत्र के ग्रामीणों के इलाकों में विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में बिजली कटौती से परेशान होकर ग्राम पंचायत सिंगरासर डीडवाना की जनता ने एडीएम को कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा कि विद्युत को बहाल करने की मांग की है। पिछले 5-6 साल से जीएसएल बना हुआ है और उसके बाद में हमने बार बार विद्युत विभाग से मांग करते रहे कि हमारा फीडर है वो जो गांव डीडवाना का अलग किया जाए, लेकिन आज तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। जितने भी बार अभियान लगे, अभियान के अंदर हमने बहुत बार लिखित में दिए है, लेकिन आज तक कोई फीडर हमारा अलग नहीं दिया है। खाली आश्वासन है कि हमने प्रपोजल बना कर भेज दिया, आपने कर दिया। किस तरह की दिक्कत आ रही है फीडर अलग नहीं होने से? अलग नहीं होने के कारण दिक्कत है सब। लंबी लाइन है, दोनों तीनों पूरी पंचायत की एक ही लाइन है, एक ही फीडर है। उसकी वजह से बार बार कटाने की वजह से हमारे वो पूरी पंचायत की समस्या है। बारा की चीपा बड़ौद से खबर, जहां पंचायत समिति में विजय राजे सिंधिया सभागार में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ब्लॉक चीपा बड़ौद की ब्लॉक कार्यकारिणी का निर्वाचन चुनाव पर्यवेक्षक दिलीप शर्मा व चुनाव प्रभारी जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। निर्वाचन के दौरान नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से संदीप चौधरी को ब्लॉक अध्यक्ष, प्रद्युमन नागर को कोषाध्यक्ष और रामस्वरूप वैष्णव को महामंत्री व देवलाल नागर को संगठन मंत्री बनाया गया। चीपा बड़ौद में ब्लॉक के विभिन्न ग्राम पंचायतों में नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता अभियान चलाकर क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया। नशा मुक्ति अभियान के समन्वयक अक्षय चौरसिया ने बताया कि नशा मुक्ति जन जागरूकता वैन के माध्यम से चीपा बड़ौद क्षेत्र की समस्त पंचायतों में युवाओं व ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करने के साथ साथ नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करने का कार्य भी किया जा रहा है। फाउंडेशन के ट्रस्टी महावीर जैन ने बताया कि अभियान संपूर्ण राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर चलाया जाएगा। जन जागरूकता कार्यक्रम के दौरान पछाड़ सरपंच प्रतिनिधि मूलचंद शर्मा, आदित्य पांडे, रोहित शर्मा आदि मौजूद रहे। सीकर जिले के रींगस नगरपालिका कार्यालय के बाहर वर्तमान बोर्ड के विपक्षी पार्षदों द्वारा पार्षद हरिशंकर निठारवाल के नेतृत्व में पालिका प्रशासन की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना दिया गया। 3 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के बाद धरना स्थल पर पहुंची खंडेला तहसीलदार सुमन चौधरी को ज्ञापन सौंपकर धरने को समाप्त करने का ऐलान किया। धरना स्थल पर पार्षद हरिशंकर निठारवाल, पालिका उपाध्यक्ष अमित शर्मा, पार्षद दीपा गंगावत, पार्षद प्रतिनिधि विष्णु गंगावत आदि के द्वारा संबोधित करते हुए पालिका प्रशासन की हर धर्मिता और प्रशासन शहरों के संग अभियान में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल को उजागर करते हुए आमजन को
जनविरोधी नीतियों से अवगत करवाया गया। जोधपुर जिले के ओसिया उपखंड में बजरंग दल के कार्यकर्ता नंद किशोर भूतड़ा ने बताया कि कुछ समय से देश भर में जिहादी कट्टरता बढ़ती जा रही है। योजना पूर्वक हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। वर्ष प्रतिपदा व भगवान श्री राम के प्रकट उत्सव और श्री राम नवमी पर देश भर में शोभा यात्रा पर पथराव और हमले किए गए, जिसके कारण अनेक स्थानों पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। देश भर में तनाव की स्थिति बनी। हिंदू समाज ने धैर्य रखा, जिसके कारण कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। बाद में कुछ कानों पर भी हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर भी पथराव हुआ। हिंदू समाज अपने देश में अपने आराध्य देवों की शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहा। विवाद के समय भी कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हर्षा की निर्मम हत्या की। उस समय भी अनेक स्थानों पर हिंदुओं पर हमले हुए। अभी हाल ही में बहन नूपुर शर्मा व नवीन जिंदल के बयान को लेकर गत 2 शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से हमले किए गए। हिंदू घरों, दुकानों, वाहनों को आग लगा दी गई। संपत्ति और मंदिरों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस वालों पर भी हमले हुए। अनेक लोगों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। कानून को इन जिहादियों ने मजाक बना दिया। बंगाल, केरल जैसे राज्य की सरकारें तो मानो इस्लामी जिहादियों के साथ खड़ी नजर आ रही है। जोधपुर में आयुर्वेद विभाग व जिला प्रशासन और जोधपुर के तत्वाधान में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत आमजन व विभागीय सहभागिता के क्रम में बुधवार को जोधपुर शहर के आयुर्वेद विभाग के कर्मचारियों ने योग पूर्वाभ्यास में भाग लिया। उमेद स्टेडियम में चल रहे निःशुल्क योग शिविर में महर्षि पतंजलि के चित्र पर माल्यार्पण प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनीता शर्मा व संभागीय सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव लोचन ने किया। दक्ष प्रशिक्षक डॉक्टर गोपाल नारायण शर्मा ने बताया कि बीमार होने का मुख्य कारण हमारे द्वारा दवाइयों में स्वास्थ्य को खोजना व योगाभ्यास से मुंह को मोड़ना। इनकी दिनचर्या में योगाभ्यास को अनिवार्यता स्थान देते हुए रोज 45 मिनट का योगा अभ्यास संपूर्ण स्वास्थ्य रक्षा के लिए आवश्यक है। आबू रोड से खबर, जहां केंद्र की मोदी सरकार के दबाव में राहुल गांधी के विरुद्ध ईडी की कार्रवाई के विरुद्ध दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पहुंच सांसद नीरज डांगी की अगुवाई में आबू रोड के कांग्रेस पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोशी ने बताया कि आबू रोड पंचायत समिति के उपप्रधान ललित सिंह सांखला के सानिध्य में आबू रोड नगर पालिका पार्षद सुनील खोत, दिनेश मेघवाल, सुमन जोशी, सेवा दल अध्यक्ष सुरेंद्र छावरा आदि लोग वहां पर मौजूद रहे। सरदार शहर में आज छात्र संगठन एसएफआई और जनवादी नौजवान सभा का संयुक्त प्रदर्शन था। आज सरदार शहर में एसएफआई नौजवान सभा का सेना भर्ती को लेकर आई नई पॉलिसी अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए राजकीय महाविद्यालय सरदार शहर से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली। एसडीएम कार्यालय विशाल विरोध प्रदर्शन किया और पीएम का पुतला फूंका। इस दौरान 30 मिनट से ज्यादा तक जयपुर टू हनुमानगढ़ हाईवे जाम रहा। पुलिस और संगठनों के बीच हुई सहमति के बाद युवा हाईवे से जाम हटा दिया। इस अवसर पर नौजवान सभा के नेता रामकृष्ण झिम्पा ने बताया कि केंद्र सरकार देश को पूंजीपतियों के हाथ बेच रही है। सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर यह साबित कर दिया कि देश का युवा पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। सेना जैसी प्रमुख संस्था को देश के बड़े पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बनाना चाहती है। इस अवसर पर एसएफआई के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र मेघवाल ने कहा कि एसएफआई पूरे देश के युवाओं के साथ मिलकर केंद्र की इस अग्निपथ योजना को वापस कराने के लिए किसान आंदोलन की तर्ज पर बड़ा आंदोलन करेगी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है। इस